जो आज हमने डिस्कस करनी है वो न्यू लिबरलिज्म है, और ये हमने ना गवर्नेंस की थ्योरी गवर्नेंस में डिस्कस करनी है, तो हमने इसे ना गवर्नेंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। न्यू लिबरलिज्म अब हमारे पास क्या है, ये इमर्ज हुई है लेट 20th सेंचुरी में एज अ रिएक्शन अगेंस्ट कीनीसियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, और जब एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल है उसके रिएक्शन के अगेंस्ट इमर्ज हुई है। और ये एडवोकेट क्या कहती है, फ्री मार्केट होना चाहिए, कि स्टेट को ना अंदर इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, इदारों को ना प्राइवेटाइज्ड कर देना चाहिए। जैसे 1970 से जब भुट्टो का दौरे हुकूमत था 1977 तक, तो पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन उसने कर दी थी। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, उसके बाद डी रेगुलेशन होनी चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये जब सारा कुछ हो जाता है तो क्या आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और गवर्नेंस भी इफेक्टिव होगी। अब ये रोनाल्ड रीगन है, ये हमारे पास ना 40th प्रेसिडेंट है अमेरिका का, 1981 से ना 1989 तक रहा है, और ये हमारे पास ना रिपब्लिकन पार्टी से था। और ये कहता है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम है, बल्कि गवर्नमेंट ही प्रॉब्लम है। कोर प्रिंसिपल क्या न्यू लिबरलिज्म के गवर्नेंस के अंदर, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, जो स्टेट है ना उसे मिनिमाइज करनी पड़ेगी अपनी इंटरवेंशन, और मार्केट को एलोकेट करने पड़ेंगे रिसोर्सेज फ्रीली। प्राइवेटाइजेशन जैसे पहले भी पता चल ही गया है कि पब्लिक इंटरप्राइजेज को ना ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्राइवेट ओनरशिप को, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। डी रेगुलेशन का मतलब है कि जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर या बिजनेस के ऊपर, वो उसे ख़त्म करनी पड़ेगी। और फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब है जो पब्लिक स्पेंडिंग करती है ना उसे कम किया जाएगा, और जो बजट के अंदर खसारा आ रहा है उसे भी कम किया जाएगा, और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाएगा। और ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब ट्रेड के अंदर भी आज़ादी होगी, और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स को, कैपिटल को एंड लेबर को। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसका क्या मतलब है कि जो स्टेट का वेलफेयर रोल होता है ना, स्टेट हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करती है फ्यूल में या ऑयल में, उनकी प्राइसेस के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और इंडिविजुअल्स उन्हें इनकरेज किया जाएगा कि वो मार्केट के सोल्यूशंस पे रिलाई करें, ना कि स्टेट की तरफ ना अपनी वेलफेयर की नज़रों से देखें। ये जो थ्योरी है न्यू लिबरलिज्म, इसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशंस किसने दी हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेडरिक हायक है, और एक हमारे पास मिल्टन फ्रेडमैन है। फ्रेडरिक हायक ने इसका जिक्र रोड टू सर्फडम 1944 के अंदर लिखा है, और मिल्टन फ्रेडमैन ने कैपिटलिज्म और फ्रीडम 1962 के अंदर। अब बाद में इस थ्योरी को ना जो हमारे पास बड़े बड़े इदारे हैं जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF, इन्होंने वाशिंगटन कंसेंसस 1989 के अंदर भी इस थ्योरी को थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी कर लिया है, थोड़ी अंदर अपनी रिफॉर्म्स के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के इन पॉलिसी को शामिल कर लिया है। जैसे अभी भी हमारे पास IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को भी डिक्टेट करता रहता है कि वो प्राइवेटाइज्ड कर दे। 2015 में 167 एंटिटीज़ को, हमारे पास पब्लिक एंटिटीज़ को प्राइवेट किया गया था। न्यू लिबरलिज्म अब हमारे पास ना गवर्नेंस के अंदर क्या है, ये 3 चीज़ों पे ऊपर फोकस करती है कि गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस शिफ्ट हो जाती है स्टेट लेड डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट रोल बिल्कुल उसका खत्म हो जाता है, और मार्केट लेड डेवलपमेंट होगी। और स्टेट ना सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगी रादर देन कि वो डायरेक्ट प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज का रोल प्ले करेगी। और सिटीजन्स कंज्यूमर होंगे, ना कि वो रेसिपिएंट ऑफ वेलफेयर होंगे। ये जैसे कि वो स्टेट की तरफ ना, स्टेट उनकी फलाह बहबूद के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें कंज्यूमर की तरह ही डील किया जाएगा। मार्केट होगी और उसमें जो कस्टमर्स सिटीजन्स होंगे वो कंज्यूमर्स होंगे। UK के अंदर ये मार्गरेट थैचर की अगर इसकी एग्जांपल करें तो ये 1979 से 1990 तक, और ये मार्गरेट थैचर ये न्यूजीलैंड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही है। प्राइवेटाइजेशन, इसके दौरे हुकूमत में भी प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कर दी गई हैं, टैक्स को कट कर दिया गया है, और डी रेगुलेशन कर दी गई है। डी रेगुलेशन जैसे हमने पहले भी कहा है कि डी रेगुलेशन क्या होती है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन जो ट्रेड के ऊपर लगाती है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाती है या बिजनेस के ऊपर लगाती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। USA के अंदर भी रीगन एरा ये जो प्रेसिडेंट रहा है 1940th प्रेसिडेंट है 1981 से 1989 तक, इसके अंदर भी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को डील किया गया और वेलफेयर को काट कर दिया गया है। चिली के अंदर भी पिनोशेट एडवाइस बाय शिकागो बॉयज़ का अगर ये वाला केस डिस्कस करें तो इधर भी न्यू लिबरल रिफॉर्म्स को इम्पोज कर दिया गया आफ्टर 1973। अब हमने ना पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर देखते हैं न्यू लिबरलाइजेशन कैसे हो रही है गवर्नेंस के अंदर, तो इसके अंदर भी प्राइवेटाइजेशन ऑफ SOEs कर दिया गया 1980 से ऑनवर्ड। जब जियाउल हक का दौरे को मदाया तो फिर से प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है, और प्राइवेटाइजेशन को डिक्टेट कौन करता है, अंडर IMF प्रेशर के अंदर हो रही है। इसके अंदर हमने स्टील मिल्स को, बैंक को, PTSL को प्राइवेटाइज कर दिया, और रिसेंट हमारे पास ना ऑनगोइंग डिबेट चलती रहती है कि हमने PIA को भी प्राइवेटाइज करना है। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब है कि ट्रेड में हमें आज़ादी हो। इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स बना रहा है IMF और वर्ल्ड बैंक 1980 से 90 तक, इन्होंने मतलब प्रोग्राम्स बना के दे रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाए, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स,
ताकि ट्रेड के अंदर लिबरलाइजेशन हो, और इंपोर्ट करेंगे लिबरलाइजेशन एंड टैरिफ रिडक्शन, और टैरिफ के अंदर भी रिडक्शन होगी। अब ये जो रिड्यूस्ड वेलफेयर रोल ऑफ स्टेट, ये जैसे पहले ही बात की है कि जो सब्सिडीज देती है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, फ्यूल के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, वो भी ख़त्म हो जाएंगी, कोई सब्सिडीज़ नहीं मिलेंगी ड्यू टू IMF कंडीशन की वजह से। ये कंडीशंस इदारे लगा रहे हैं इनके ऊपर। और अब ये जो सिर्फ NGO है ना, यही अपना सोशल रोल प्ले करेंगी, और डोनर ड्रिवन सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट, स्टेट का कोई सोशल रोल नहीं रहेगा। स्टेट अपने आप को मार्केट के तौर पे डील करेगी, और ये जो सारे पीपल हैं ये उसके कंज्यूमर्स होंगे। इनकी वेलफेयर के बारे में सब्सिडीज़ इन्हें प्रोवाइड करना अब स्टेट का काम नहीं है। ग्लोबल इंटीग्रेशन का मतलब है, ग्लोबल इंटीग्रेशन कैसे हुआ, पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया 1995, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। अब जो हैवी रिलायंस IMF की बेल आउट के ऊपर पाकिस्तान रिलायंस करता है, और यही गवर्नेंस शेप्ड हो रही है न्यू लिबरल प्रिस्क्रिप्शन से। IMF और वर्ल्ड बैंक ही पाकिस्तान को डिक्टेट करता है, गवर्नेंस के अंदर एक्सटर्नल गवर्नेंस हो रही है। जैसे अब हम फैक्ट्स और डाटा भी इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। जब IMF की बेल आउट्स हुई हैं तो पाकिस्तान अब तक ना 24 IMF प्रोग्राम्स के अंदर एंटर हो चुका हुआ है सिंस 1958 तक, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। और पाकिस्तान ने भी 2015, ये मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान ने प्राइवेटाइज कर दिया ओवर 167 पब्लिक एंटिटीज़ को, प्राइवेटाइजेशन कमीशन GOP की रिपोर्ट है। और इम्पैक्ट अकॉर्डिंग टू पाइड 2023 की बात करें तो न्यू लिबरल रिफॉर्म्स ने ना इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया इनइक्वालिटी। अब ये कैसे इनइक्वालिटी इंक्रीज़ हो गई, इसको थोड़ा आगे भी मैं डिस्कस करती हूँ कि जो टॉप 1% है ना, सिर्फ उनके पास 9% ऑफ वेल्थ है, वाइल जो 40% है ना वो बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे रह रहे हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म भी यही है कि इंक्रीज इन इक्वालिटी बढ़ जाती है, सिर्फ एलिट्स को बेनिफिट किया जाता है, और जो वेलफेयर के लिए पीपल के लिए काम किया जाता है वो ख़त्म हो जाता है। सोवरेनिटी को कैसे खतरा है कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक है ना वो ही अपने हमें डिक्टेट करते हैं पॉलिसीज़ के बारे में, और एक्सटर्नल गवर्नेंस होती है। तो जो इंटरनल गवर्नेंस है उसका रोल बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन कर रही हैं तो उनकी मोनोपलीज क्रिएट हो रही है, और जो स्टेट की इनएफिशिएंसीज को वो रिप्लेस कर रही हैं, और स्टेट का तो इफेक्टिव रोल और भी बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा है। वीक सोशल जस्टिस सिस्टम, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए जो हम इकदाम करते हैं या सब्सिडीज़ लोग को देते हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। न्यू लिबरलिज्म इज़ द आइडियोलॉजी है। अब हमारे पास ना एक कोट है डेविड हार्वे ने, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ न्यू लिबरलिज्म 2005 के अंदर, क्या है कि न्यू लिबरलिज्म क्या है, ये आइडियोलॉजी होती है फ्री मार्केट की। न्यू लिबरलिज्म जब आपने गवर्नेंस के अंदर बात करनी है तो मेन आपने फोकस यही करना है कि ये फ्री मार्केट, सबसे पहले भी हमने मेन लाइन फर्स्ट स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि फ्री मार्केट होनी चाहिए। फ्री मार्केट का ही आइडियोलॉजी है जो इरूड कर देती है डेमोक्रेसी, बिल्कुल डेमोक्रेसी को खात्मा कर देती है और इनइक्वालिटी को और बढ़ा देती है। ये डेविड हार्वे ने कहा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ न्यू लिबरलिज्म 2005 के अंदर। अब ये अकबर जैदी भी ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, इसने 2021 के अंदर इन्होंने कहा है कि जो IMF की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ना पाकिस्तान के अंदर हैव रिजल्टेड इन अ साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी। पाकिस्तान सिर्फ डिपेंडेंसी के साइकिल के अंदर चला गया, और ना कि यहाँ कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रही है जो IMF की रिफॉर्म्स है। अब अगर हम इसको कंक्लूड करें ना तो न्यू लिबरलिज्म ने रीशेप्ड कर देती है गवर्नेंस को वर्ल्ड वाइड बाय रिड्यूसिंग द रोल ऑफ स्टेट, कम हो जाता है, और प्रमोट करती है फ्री मार्केट को एज इंजन ऑफ ग्रोथ। इन पाकिस्तान के अंदर न्यू लिबरल रिफॉर्म्स अंडर IMF एंड वर्ल्ड बैंक हैव लेड टू प्राइवेटाइजेशन हो गई है, डीरेगुलेशन हो गई है, फिजिकल ऑस्टेरिटी आ गई है, वाइल दे इम्प्रूव्ड शॉर्ट टर्म फिजिकल डिसिप्लिन। इन्होंने थोड़ा शॉर्ट टर्म फिजिकल डिसिप्लिन को प्रमोट तो किया कि बजट के अंदर जो खसारा हो रहा है उसे कम किया जाए, पब्लिक की स्पेंडिंग को मिनिमाइज किया जाए, लेकिन इनइक्वालिटी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, अब हम IMF के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गया फॉरेन एड के ऊपर। पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना तो जो गवर्नेंस की रिफॉर्म है ना, इन्हें मस्ट बैलेंस करना पड़ेगा न्यू लिबरल एफिशिएंसी के साथ, विद सोशल जस्टिस हो, इंक्लूसिविटी भी हो, एंड प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।